हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस इन डिसीज्ड अकाउंट। जब कस्टमर की डेथ हो जाती है तो उसका जो अमाउंट है वो किसको मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल अकाउंट के बारे में। अगर अकाउंट इंडिविजुअल है, एक पर्सन का अकाउंट है, तो क्या होगा, ऑपरेशन है जो अकाउंट का वो रुक जाएगा और इसकी जो अमाउंट है वो उसके नॉमिनी को पे कर दी जाएगी। अगर उसका नॉमिनी नहीं है तो उसके लीगल हेयर्स को अमाउंट वो मिल जाएगा और इस इंडिविजुअल का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट में ऑपरेशंस होते हैं वो ये होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा आइदर ऑफ सर्वाइवर। इसमें क्या होता है, आइदर ऑफ सर्वाइवर में दोनों में से एक कोई भी ऑपरेट कर सकता है। आइदर और सर्वाइवर का ये मतलब है हमारा कि फर्स्ट ऑपरेट करें या सेकंड करें या दोनों करें। बी है हमारा फॉर्मर और सर्वाइवर। फॉर्मर और सर्वाइवर में है कि फॉर्मर जो फर्स्ट पर्सन है वही अकाउंट को ऑपरेट करेगा, उसकी डेथ के बाद सर्वाइवर अकाउंट को ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट है हमारा जॉइंटली ऑपरेटेड। जॉइंटली ऑपरेटेड में है कि अकाउंट दो पर्सन का है या तीन का है, जिसका भी है वो मिलकर उस अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। ये नहीं है कि उनमें से कोई एक आएगा और अकाउंट को पैसे निकलवा लेगा, उनको सभी को एक साथ ही आना होगा। ये होता है हमारा जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट। देखो, अब हमने देखना है कि आइदर ऑफ सर्वाइवर ये स्कीम का अकाउंट है, ठीक है। तो उसमें अगर आइदर की डेथ फर्स्ट की डेथ हो जाए या फिर सेकंड की हो जाए, उनमें से किसी एक की डेथ हो जाए तो क्या है, अकाउंट को सेकंड पर्सन है जो वो ऑपरेट कर सकता है। अगर दोनों की ही डेथ हो जाए तो उनके नॉमिनी को मिलेगी उनकी अमाउंट। अगर उनका कोई नॉमिनी नहीं है तो ए और बी दोनों के लीगल हेयर्स को वो अमाउंट पे कर दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा फॉर्मर और सर्वाइवर। अगर अकाउंट ऑपरेटेड है फॉर्मर और सर्वाइवर से तो क्या होगा, अगर फॉर्मर की डेथ हो जाए तो फॉर्मर के बाद सर्वाइवर है जो वो अकाउंट को ऑपरेट करेगा। अगर दोनों की डेथ हो जाए तो फिर इनका जो पैसा है वो इन दोनों की इस अकाउंट के नॉमिनी को दिया जाएगा। अगर नॉमिनी नहीं है तो फॉर्मर के और सर्वाइवर दोनों के लीगल हेयर्स को वो पैसा दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा जॉइंटली ऑपरेटेड। जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट है, इसको सभी मिलकर चलाते हैं। और इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ जॉइंट ऑपरेशंस पेमेंट बी मेड टू द लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज्ड अलोंग विद द सर्वाइवर। इस केस में क्या होगा, जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट है और उसमें से किसी एक पर्सन की डेथ हो जाए तो क्या होगा, जो जिस पर्सन की डेथ हुई है उसके लीगल हेयर्स को और जो रह गए हैं मतलब जो सर्वाइवर हैं उनको तीनों को उस अकाउंट का अमाउंट पे कर दिया जाएगा। मेन पेपर में हमारे पास ये इसी में से ही आएगा, इंडिविजुअल जॉइंट अकाउंट में से। दो तीन और ऑपरेशंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक हमारा पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, देखो इसमें क्या हो सकता है, या तो बैलेंस क्रेडिट हो सकता है या फिर डेबिट बैलेंस हो सकता है। अगर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस में ऑपरेशंस इन द अकाउंट बी स्टॉप्ड एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग फ्रेश मैंडेट ऑपरेशन बी अलाउड। जो अकाउंट में ऑपरेशन रुक जाएगा और जब तक वो नया मैंडेट नहीं दे देते कि अब इस पार्टनरशिप फर्म को कैसे चलाएंगे, तब तक ये ऑपरेशन रुका रहेगा। जब नया मैंडेट मिल जाएगा तब इस अकाउंट को ऑपरेट होगा, तो इस अकाउंट को वो ऑपरेट कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा डेबिट बैलेंस। अगर जो अकाउंट है हमारा पार्टनरशिप फर्म का वो डेबिट बैलेंस में है तो क्या होगा, ऑपरेशन बी स्टॉप्ड, ऑपरेशन रुक जाएगा। लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज्ड बी एडवाइज्ड ऑफ द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फर्म बी आस्क्ड टू सबमिट फ्रेश प्रपोजल एंड मैंडेट। डेबिट बैलेंस में अकाउंट है तो क्या होगा, अकाउंट का ऑपरेशन रुक जाएगा और जो जिस पर्सन की डेथ हुई है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, उसके लीगल हेयर्स को बता दिया जाएगा कि आपके इस अकाउंट में इतनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आपकी लाइबिलिटी इतनी है, ठीक है। उसके बाद फर्म को कहा जाएगा कि वो नया मैंडेट या नया प्रपोजल दें, उसके अकॉर्डिंग फिर पार्टनरशिप फर्म में ऑपरेशंस होंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रस्टी।
इस अकाउंट में ट्रस्ट अकाउंट इज ए रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, या एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। इसको ट्रस्ट का अकाउंट है, इसको ट्रस्टी चला रहा होता है, ठीक है। अकाउंट तो ट्रस्ट का है ना, डेथ ट्रस्टी की हुई है, तो ट्रस्टी की डेथ से ट्रस्ट के अकाउंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चेक रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ ट्रस्टी बी पेड, ट्रस्टी की डेथ होने के बाद भी जो ट्रस्ट के चेक हैं वो उस ट्रस्टी के साइन किए हुए हैं वो भी पेड होंगे, वो भी पे कर दिए जाएंगे। फर्दर ऑपरेशन बी अलाउड आफ्टर वेरीफाइंग द ट्रस्ट डीड, आगे के ऑपरेशन है जो वो ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंग होंगे। नेक्स्ट हमारा डायरेक्टर इन ए कंपनी, एक कंपनी है उसमें डायरेक्टर की डेथ हो जाए तो क्या होगा। चेक रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द डायरेक्टर बी पेड, अकाउंट तो कंपनी का है, डायरेक्टर तो सिर्फ उस कंपनी को चला रहा है, उसकी डेथ हो जाए तो कंपनी तो है ना अभी, तो कंपनी के जो चेक हैं उस डायरेक्टर ने जो साइन किए हुए हैं वो सारे पेड होंगे। एजेंट्स इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द एजेंट, चेक साइंड बाय द एजेंट बी पेड एज प्रिंसिपल इज अलाइव, एजेंट तो प्रिंसिपल के बिहाफ से काम कर रहा है, अगर एजेंट की डेथ हो जाए, प्रिंसिपल तो अलाइव है ना अभी, तो क्या होगा, जो भी इस एजेंट ने चेक साइन कर रखे हैं वो सभी पेड होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल अभी अलाइव है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी प्रिंसिपल की ही होगी। तो ये थे हमारे ऑपरेशन इन डिसीज्ड अकाउंट। आपने सिर्फ ये पहले 3 अच्छे से कर लेने हैं, एक तो इंडिविजुअल अकाउंट के, जॉइंट अकाउंट के, ठीक है, कि ये आइदर सर्वाइवर फॉर्मर सर्वाइवर जॉइंटली ऑपरेटेड, इनमें से एक एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, उनको भी एक बार रीड कर लेना, हो सकता है कि उनमें से भी आ जाए। थैंक यू।